आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। सरनायक साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरनायक साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा मंत्री मेरा मंत्री दमदार, मेरा मंत्री दमदार रमेश कोडलकर, हाय हाय रमेश कोडलकर, हाय हाय रमेश कोडलकर, हाय हाय शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना। परिवहन मंत्री और मीरा भायंदर के लोकप्रिय नेता प्रताप सरनाइक के खिलाफ फेसबुक पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट ने शहर की राजनीति को गरमा दिया है। जानकारी के अनुसार रमेश तोडमल नामक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर मंत्री सरनाइक को लेकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि शीर्षक से पोस्ट साझा की, जिसके बाद सरनाइक समर्थकों में तीव्र रोष फैल गया। इस घटना को लेकर उपजिला प्रमुख मुस्तफा वनारा के नेतृत्व में नूपुर नगर शाखा के कार्यकर्ताओं ने नया नगर पुलिस थाने का रुख किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह की पोस्ट केवल नेताओं की छवि धूमिल करने का प्रयास नहीं है, बल्कि समाज में अराजकता फैलाने और शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है। शाखा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुलिस से मांग की कि रमेश तोडमल के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जाए, ताकि शहर में कानून और व्यवस्था बनी रहे। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में कब और किस स्तर पर कार्रवाई करता है। आइए देखते हैं। हमारे कार्य सम्राट परिवहन मंत्री माननीय नामदार प्रताप सरनाइक साहब के बारे में इस भाड़खाओं ने जो पोस्ट डाली है, भाड़खाओ आज हमारे सामने होता ना तो हम इसके हाथ पैर तोड़ के, वो यहाँ रहता ही नहीं था, लेकिन वो हरामखोर आज यहाँ पे नहीं है और हमारे सामने भी नहीं है। आज हमने हमारे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक साहब नया नगर पुलिस के उनको हमने निवेदन दिया है कि इस भाड़खाओं के ऊपर FIR दर्ज की जाए और कड़ी से कड़ी कलम लगाया जाए और इसको अरेस्ट किया जाए। आज हमने निवेदन दिया है, सरनाइक अपना वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जगदाले साहब ने हमारा निवेदन लिया है और उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए FIR की उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। और आपको भी बताऊं कि हमारे कार्य सम्राट परिवहन मंत्री माननीय नामदार प्रताप सरनाइक साहब हमारे और हमारे कार्यकर्ता में यहाँ बसते, उनके बारे में कोई ज़रा भी गलत बोलेगा तो हम उनके लिए सहन करके कभी नहीं लेंगे, क्योंकि एक ऐसे परिवहन मंत्री है, ऐसे मंत्री है जो हर लोगों के लिए हमेशा काम करते, इस शहर का, पूरे महाराष्ट्र का विकास के लिए हमेशा कटिबद्ध है और चार बार उनको 1-1 लाख के लोगों ने जीता के लाए। ऐसे मंत्री, ऐसे नेता के बारे में आप ऐसे व्यक्ति को बोलने का शर्म आना चाहिए। एक सामान्य आदमी ऐसा नहीं बोल सकता, एक विकृत मानसिकता वाला कोई रहेगा वही बोलेगा, लेकिन अगर ये आदमी विकृत है तो उससे ज़्यादा विकृत हम हैं उसकी मानसिकता का ओरिजिनल लाने के लिए। हमारे मन में है और साथ के लिए जो भी गलत बोलेगा और जो भी कुछ ऐसा पोस्ट करेगा सोशल मीडिया पे, तो हम लोग छोड़ेंगे तो नहीं। पुलिस स्टेशन वाले तो उनका कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम भी उनके ऊपर जो भी कार्रवाई करना तो हम भी करेंगे। मुझे बस यही कहना है कि वो बहुत, उसका नसीब अच्छा है कि वो दूर है। अगर वो यहाँ होता तो हम सब उसको कुत्ता बना के, वो जो कुत्तागिरी सोशल मीडिया पे हरामखोरी चला के रखा हुआ है, वो सब उसको यहीं पे बता देते थे। औरतों के कितने लात घूसे और जूते वो खाता, वो उसको पता चल जाता। हम लोग ये बिल्कुल सहन करके लेने वाले नहीं हैं। हमारे कार्य सम्राट परिवहन मंत्री माननीय प्रताप सरनाइक साहब हमारे दिलों में बसते हैं और हम ऐसे किसी भी पागल आदमी की पागलपन को लेकर नहीं सहेंगे अभी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सब कुत्ते भौंक रहे इग्नोर करना सोच रहे हैं तो कुत्ते कुछ ज़्यादा ही पागल हो रहे हैं, तो उनका इलाज अब बहुत ज़रूरी है। हमने स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग की हुई है और ऐसे कोई भी इस तरह की पोस्ट हमने देख ली तो जाकर हम सबक भी सिखाना जानते हैं। देखिए, ये बहुत ही गलत चीज़ हो गई है। हमारे मंत्री प्रताप सरनाइक साहब के विरुद्ध में ऐसी विकृत भाषा, ऐसे विकृत पोस्ट डालने वाले आदमी को हम ऐसे सबक सिखाना चाहते हैं कि दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं कर सकेगा। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप अपने औकात में रहो, अपनी औकात मत भूलो। जो जहाँ है हमने उनको अपने सर पे चढ़ाया है, वो उन्होंने उतना कार्य किया है, पूरे मीरा भाईंदर को उन्हें सुधारा है, इसलिए हमने उनको अपने सर पे बिठाया है। सरनाइक साहब हमारे दिलों में है, हमारे सर में है, तो उनके खिलाफ कोई भी बोलेगा हम सहेंगे नहीं। आप प्रताप सरनाइक साहब से की जो इमेज को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी कि साफ़ सुथरी संगमरमर जैसी जो इनकी ज़िंदगी है उसको मलियामेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो खुद कीचड़ में धंसे हुए हैं, ऐसे लोगों का क्या बुरा वो मरना, अगर जो खुद साफ़ सुथरा ना हो वो दूसरे को कैसे साफ़ सुथरा समझेगा। लिहाजा ऐसे
कुत्तों की और ऐसे गलत लोगों की हम बातों में ना गौर करते हैं ना कुछ, लेकिन अगर सामने वो आ जाए तो हम उसको भी छोड़ेंगे।